दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग डिजिटल डिटॉक्स की जर्नी पे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है डिजिटल डिटॉक्स की जर्नी पे हो, यानी कि आप अब अपने मोबाइल फोन का यूज जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में कर रहे, टाइम से करते हो, टाइम से उसको रख देते हो, बहुत ज्यादा फालतू उस पर कुछ देखते नहीं हो, रात को भी बहुत ज्यादा नहीं देखते, उस पर सो जाते हो टाइम से। यानी कि हो सकता है कुछ टाइम से आपको ये अवेयरनेस आ गई थी कि अब आप डिजिटल डिटॉक्स की जर्नी पे निकल चुके थे, बट फिर भी हमारी लाइफ में ना कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम ना स्ट्रेस में होते हैं। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। वो कोई मतलब पर्सनल रीजन भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल रीजन भी हो सकता है, बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब इस तरह के कुछ भी स्ट्रेस आता है ना हमारी लाइफ में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी अच्छी चीजों को ना तोड़ देते हैं, यानी कि अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं। और उसमें जो आजकल जो सबसे बड़ी चीज है वो है डिजिटल डिटॉक्स की जो जर्नी अगर आपने शुरू करी थी, हो सकता है आपने उसको तोड़ने का मन बना लिया हो, मन ना भी बना लिया हो, पर आप कुछ ऐसी चीजें करने लगे जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट टूट रही है। आप फिर से दोबारा से घंटों घंटों यूट्यूब पे लगे रहते हो, रील्स देखना आपने शुरू कर दिया है। क्यों? आपको चाहिए इंस्टेंट डोपामाइन हिट कि यार थोड़ी देर के लिए ना मेरे को अच्छा लग जाए, मैं इस स्ट्रेस से बाहर आ जाऊं। ये स्ट्रेस का तो मेरे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लग जाता हूँ, शुरू कर देता हूँ। डोपामाइन हिट चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई आपको देख नहीं रहा, आपके मन में भी यार कोई तो देख नहीं रहा, क्या होता है कर लेता हूँ। लेकिन आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। और ये मेरे साथ भी हुआ कई बार कि मैंने ओवर यूज कर लिया इंटरनेट को, जबकि मैं काफी बैलेंस तरीके से इसको यूज करता हूँ मोबाइल को। लेकिन उस वक्त मेरे को ये एहसास हुआ, अंदर से मेरे एक आवाज आई कि यार नहीं, ये गलत है। अगर मैंने कोई चीज बनाई थी कि मैं नहीं करूंगा और वो अच्छी चीज थी, तो मुझे उसके ऊपर कायम रहना चाहिए। कायम क्यों रहना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई ये कोई अच्छी चीज है या मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ, नहीं, कोई दिखावा नहीं है। इससे मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी लाइफ में एक बैलेंस आ गया था और मेरा टाइम भी जो है काफी बच रहा था इस सब चीजों को करके। बट मैं दोबारा से ये सब चीजें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है इसलिए कर रहा हूँ, डोपामाइन हिट चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि यार मैं दूसरे लोगों को देख रहा हूँ कि यार मोबाइल देखते देखते काम भी करते, हैप्पी भी दिख रहे, क्या क्या दिक्कत क्या है? जब ये लोग कर रहे हैं यार मैं भी कर लेता हूँ। मैं काहे को इतना अपने आप को जकड़ के बैठा हुआ हूँ कि नहीं यार मोबाइल पे फालतू देखूंगा ही नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। बट यार फिर मैंने सोचा कि ये जो लोग दिख रहे हैं, अगर ये इतने ही ज्यादा खुश होते तो ये दिन भर फिर मोबाइल पे क्यों लगे हुए रहते, है ना? क्यों मोबाइल पे अपना टाइम खराब करते? और मैंने इनको देख के तो नहीं किया था, मुझे पर्सनली एक प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे लग रहा था कि यार मुझे डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। मेरे जो भी मैं मोबाइल इतना ज्यादा कर रहा था, इस ओवर यूज की वजह से मुझे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं इस जर्नी पे निकला था। तो अगर मैं इसलिए इस जर्नी पे निकला था, तो फिर मुझे इस पे कायम रहना चाहिए, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलूंगा कि जब भी आपको लगता है लाइफ में कि यार ये जो मैं अच्छी चीज कर रहा था और मुझे इसे तोड़ देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि डोपामाइन हिट मिल जाए, थोड़ा सा मजा आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, तो नहीं, इस चक्कर में मत पड़िए। आप ध्यानपूर्वक देखिए, मतलब जब भी आपको लगता है कि हाँ यार मैं ये तोड़ने वाला हूँ, तो माइंडफुली देखिए, लिख लीजिए चाहे पेपर पे कि यार मैं ये, मेरा मन कर रहा है इससे बाहर निकलने का, मेरा दोबारा से मन कर रहा है मोबाइल देखने का, क्यों कर रहा है, उस सिचुएशन को लिखिए। जब आप उसको लिखोगे पेन पेपर लेके, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो चीज है ये गलती है, मुझे अपनी जर्नी को नहीं तोड़ना है, मैं एक अच्छी चीज पे चला था। ठीक है, कुछ आती है लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रेस आता है, बट उसका ये मतलब नहीं कि उसके लिए हम अच्छी चीजों को छोड़ दें। हमें अच्छी चीजों पे तब बने रहना है जब मुश्किल वक्त हो, क्योंकि आसान जब चीजें होगी, चारों तरफ अच्छा हो रहा होगा, तो आप उस पर कंटिन्यू तो कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेस आ रहा है, जब कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपने उस वक्त, उस मुश्किल समय में अपने आप पे कंट्रोल कर लिया और मोबाइल को नहीं ओवर यूज किया, उसी तरीके से यूज करते रहे जैसे अभी आप कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो आप समझ लो कि आप एक लॉन्ग टर्म में जो है इस चीज को निभा लोगे और आप इस जर्नी पे चल पड़ोगे। और ये जर्नी जो है ये चलती रहेगी जितना ज्यादा हो पाए आपसे। अदरवाइज मैं फिर से बोलूंगा, अच्छी चीजों को छोड़ना जो है वो बहुत आसान है, बट उनको कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मुश्किल भी क्या है, वो सिर्फ दिमाग में हमें लगता है कि यार ये मुश्किल है, क्योंकि एक दिन हम उठते हैं और हमें लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या फायदा यार, चलो मैं भी मजे ले लेता हूँ, मैं भी बाकी लोगों की तरह कर लेता हूँ। नहीं, इस ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है। आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या चीज जो सेटिस्फेक्शन दे रही है,
और मैं ये जो चीज कर रहा था, मोबाइल का यूज मैं कम कर रहा था, उससे मुझे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, मुझे उसको कंटिन्यू रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट मुझे उस चीज को कंटिन्यू रखना है। जो भी मैंने सोचा था कि हाँ इससे मेरे को फायदा हो रहा है और मुझे मिला भी था, तो मुझे उस चीज को पकड़ के रखना है, मुझे छोड़ना नहीं है। और देखो, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन की जो भी एडिक्शन है, इससे बाहर निकलने में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये उतना ही मुश्किल है जितना आप लोगों के लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ इस चैनल पे अपनी जर्नी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई दवाई, कोई गुरु, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप खुद में ये ना मान लो कि हाँ यार मुझे इसको करना ही करना है, मुझे इस राह पे चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप ये मान लोगे कि जो भी करना है मुझे ही करना है, चाहे इसके परिणाम अच्छे आए बुरे आए, किसी दिन मन करे चाहे ना करे, बट मुझे इसको कंटिन्यू रखना है, जब आप ऐसा मान लोगे तो मोबाइल पे आपकी डिपेंडेंसी कम ही रहेगी, वो ज्यादा नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और वही बहुत जरूरी है कि आपकी डिपेंडेंसी जो एक बैलेंस में रहे, बैलेंस चेक रहे, बैक ऑफ द माइंड आपके बने रहे कि हाँ यार ये चीज गलत है, मेरे को इसको ओवर यूज नहीं करना है, मेरे को मेरी लाइफ के जो गोल्स है उनके ऊपर टारगेट करना है, ना कि मोबाइल 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 एंडलेस स्क्रोलिंग किए जा रहे, कुछ का कुछ उसमें से पढ़े जा रहे। नहीं, वो सब चीजें नहीं करनी है। तो आखिर में दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी आपको लगे स्ट्रेस है, तो थोड़ी देर रुकना, पेन पेपर लेके लिख लेना उस चीज को, मत करना, मत दोबारा से फंसना। अगर आपकी पिछले कुछ टाइम से आपने काफी कंट्रोल कर लिया अपने मोबाइल यूजेस को, तो उसके ऊपर कंटिन्यू रहो, जितना टाइम हो सकता है कंटिन्यू रहो। और जब भी आप फंबल करो, जब भी आप गिरने की आपको लगे कि नहीं यार मैं हट रहा हूँ, इससे डगमगा रहा हूँ इस जर्नी पर चलते हुए, तो थॉट्स को लिख लेना। बट मेरी आपको यही सलाह होगी और मेरी खुद के लिए भी यही सलाह है कि आप इस जर्नी को छोड़ना मत। ये लॉन्ग टर्म में आपको मेंटली और फिजिकली जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाली है। ठीक है, हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम से मोबाइल को कम यूज कर रहे थे और पर दोबारा से ओवर यूज बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नीचे लिखिए, मैं अपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं दोबारा से आपको ये बोलूंगा कि अपनी लाइफ में जितना हो सके अपना फोकस को बनाए रखिए और डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखिए अपनी लाइफ में। ठीक है, हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस्ड।